नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वांटम फिजिक्स सेंटर चैनल पे। दोस्त, इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस एवं सूचनाएँ प्राप्त होती रहे एवं एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। तो दोस्त, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इस वीडियो में। दोस्त, यह वीडियो जो है ना, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई एक विज्ञापन के आधार पर है, जिसमें 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में याचना भेजी गई है। और क्या है कि याचना अनुसार 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अन्य माध्यमों से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा में निम्नलिखित सारणी 1 और 2 में दर्शाई गई है। तो दोस्त, इसमें जो है ना टोटल पद बताया गया है। आपको जो है ना टोटल पद की संख्या कितनी है, 346 है। जो इसमें क्या किया गया है, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज बताया गया है। यहाँ पर देख रहे हो 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। आपको जिला समादेष्टा है, राज्य कर सहायक आयुक्त है, वाणिज्य कर विभाग में अवर निरीक्षक पदाधिकारी है, इंक पदाधिकारी है, बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक पदाधिकारी है, अधीक्षक मद निषेध है। तो इस तरह से अलग अलग विभागों में अलग अलग वैकेंसी की संख्या है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको जो है ना टोटल वैकेंसी इसमें कितना है, 346 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितना है, 346 है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो है ना क्या है, प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व याचना के विभागों से प्राप्त होने वाली याचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या में घटा बढ़ा सकती है। यानी कि संशोधन होने पर क्या है कि इसमें पदों की संख्या जो है ना घट भी सकती है या क्या कर सकती है, बढ़ भी सकती है। आगे बताया गया है उक्त विज्ञापनों के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। अगर कैंडिडेट की संख्या एक से अधिक होगा तो जो है ना एग्जामिनेशन जो है ना आपको 2 पाली में भी क्या होगा कि हो सकता है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। जो है ना 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको जो है ना किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य परीक्षा पास होना चाहिए। अगर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और साथ ही गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण में आपको क्या होना चाहिए, वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। वैकल्पिक विषय के रूप में चारों में से कोई एक होना चाहिए। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए जो है ना आपको वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या संख्यांकी में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य। यानी कि आपने जो है ना ग्रेजुएशन की सारी जानकारी, सारी डिटेल्स आपको देना जरूरी है। उसके अतिरिक्त है ना विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पदों के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। अगर जिस पद में कंडीशन लगाया गया है योग्यता से संबंधित या मुख्य विषय से संबंधित, तो उसको आपको चुनना होगा और उसमें क्या है कि आपको भरना होगा, अन्यथा आपको उस विषय में उम्मीदवारी नहीं मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है ना आपको जो है ना मुख्य प्रमाण पत्र देना है। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी, यानी कि मूल निवासी को ही क्या मिलेगा, आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है ना आप देखते हैं आरक्षण की कोटि की बात की, एससी की कोटि 2, एसटी के 3, ईबीसी के 4, ओबीसी के क्या है, बीसी के 5, ईडब्ल्यूएस के 7 है। तो इस तरह से आरक्षण की कोटि की बात की गई है। आगे हम लोग देखते हैं दिव्यांग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके अतिरिक्त जो है ना भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण की बात की गई है। उम्र सीमा की बात की गई है। तो दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष अधिक जो है ना आपको होना चाहिए पद के अनुसार। और अधिकतम उम्र की बात करें तो 37 वर्ष अनारक्षित को है ना, पुरुष के अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष, अनारक्षित
अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। तो इस तरह से उम्र सीमा में भी आपको क्या किया गया है कि छूट दिया गया है। आगे इसमें बात की गई है आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य होगी। यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वही आपका क्या होगा कि मान्य होगा। तो इस तरह से आपको और सारी बातें इसमें बताई गई है। जो मुख्य बातें हम लोग उसको देखते हैं। और शुल्क जो है ना, यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात की गई है। अभ्यर्थियों के प्रत्येक परीक्षा यथा 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, CDPO, FAO, डिप्टी SP टेक्निकल के लिए आपको जो है ना रूप में 200 रुपया के अलग से प्रत्येक परीक्षा के लिए जो है ना कोटिवार निम्नलिखित शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कितना रुपया है? 600 रुपया परीक्षा फीस है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया लगेगा। यानी कि बिहार के जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसको एग्जामिनेशन फी में छूट दिया जाएगा। और उसके अतिरिक्त बिहार राज्य के निवासी अनारक्षित आरक्षित महिला को भी 150 रुपया लगेगा, दिव्यांगों को भी 150 रुपया लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों को कितना है? 600 रुपया आपको परीक्षा फ़ी लगेगी। तो इस तरह से इसमें परीक्षा फीस की बात की गई है। परीक्षा फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से क्या करना है कि जमा करना है। यहाँ पे सिलेबस की बात की गई है। प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 है। परीक्षा उत्तर गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव अंकन किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है। और इसमें जो है ना मुख्य परीक्षा का क्या है कि लिखित परीक्षा का सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका क्या 69वीं प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य हिंदी जो है ना आपको 100 अंक का होगा। इस विषय में 30% लाभांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेगा में निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं किया जाएगा। यानी कि 100 नंबर में आपको जो है ना 30% नंबर लाना अनिवार्य है, लेकिन यह मेरिट में नहीं जुटेगा। यह 30% नंबर मेरिट में नहीं जुटेगा। इसके अतिरिक्त जो है ना समान अध्ययन प्रश्न पत्र जो 300 अंक का होगा। समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र ये भी 300 अंक का होगा। और निबंध क्या है? 300 अंक का होगा। यानी कि निबंध 300 अंक का होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कुल जो है ना 1000 अंक का क्या है कि आपका जो है ना मुख्य परीक्षा है। 100 अंक का हिंदी है, जिसमें 30% लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जो है ना सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जो है ना क्या है कि 300 अंक का है। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र कितना अंक का है? 300 अंक का है। और निबंध कितना है? 300 अंक का है। और जो है ना यहाँ पे मुख्य वैकल्पिक विषय के यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट की सूची दी गई है। इन सब्जेक्ट में से आप किसी एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। विषय कोड के साथ उसमें क्या है कि दिया गया। यह जो है ना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO के लिए स्पेशल है। CDPO के लिए यह स्पेशल किसके लिए है? CDPO के लिए, जिसमें गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है एवं श्रम एवं समाज कल्याण है। श्रम एवं समाज कल्याण है, तो यह CDPO के लिए। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के समकक्ष में उसके लिए भी जो है ना आपको मुख्य वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, गणित है या संख्यांकी है। तो इस तरह से इनके लिए कुछ अलग सब्जेक्ट का भी निर्धारण किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का भी निर्धारण किया गया है अलग अलग पद के लिए। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। जो है ना आपको जो है ना प्रश्न पत्र दोनों भाषा में होंगे। भाग 3 में आपका इंटरव्यू की बात की गई है, जो 120 अंक का होगा। इंटरव्यू कितना अंक का होगा? 120 अंक का होगा। तो इस तरह से जो है ना आपको है कि मुख्य बातें था इस नोटिस में, जिसको मैंने बताया है। दोस्त यहाँ पर एक बात और ध्यान देते हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो है ना प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो 15/7/2023 है। कब है? 15/7/2023 तक क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना ऑनलाइन जो है ना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं 15/7/2023 से। और इसका लास्ट डेट जो है ना फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है, इसका लास्ट डेट जो है ना दोस्त, लास्ट डेट जो है ना 15/8/2023 है। लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट जो है इसका 5/8/2023 है। इसका लास्ट डेट जो है ना 5 अगस्त 2023 है। लास्ट डेट 5 अगस्त 2023 है। तो इस तरह से इसमें मुख्य बातें था। दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी कंटेंट सही होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।